हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोगों को एक हिंट भी दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू ₹X एंड दैट ऑफ द पेन टू बी ₹Y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल्स का, जहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हमें x लेना है और कॉस्ट ऑफ अ पेन को हम लोगों को y लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम लोग का नोटबुक का कॉस्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नोटबुक का कॉस्ट को हमें x लेना है और पेन का कॉस्ट को हमें y लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, मतलब कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हमारा क्या है x। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है सेम उसी तरह करते जाना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इज मतलब होता है आपका इक्वल्स टू। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ पेन आपका क्या है, y है, तो यहाँ पे y हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x y इधर आ जाएगा तो -2y इज इक्वल टू, इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। ये भी आप लिख सकते हैं या ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate values of a, b and c in each of the following। तो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और बताना है कि यहाँ पे a, b और c क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो वही वैसे ही हमें यहाँ करना है और हमें इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में 0 से इक्वेट करना है, मतलब इस तरह का लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड का, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। 5 के ऊपर बार मैंने आप लोगों को जब चैप्टर 1 भी पढ़ाया था तो बताया था कि बार का मतलब होता है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, जिस फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इज इक्वल टू 0, जहां पर ax का कोफिशिएंट है, by का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म है 9.35, तो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम ऐसे करेंगे 2x प्लस 3y, हमें इक्वल्स टू के इस साइड में 0 करना है, तो ये हमें इस साइड लाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा। तो हमारा आ जाएगा, प्लस में है तो निगेटिव में आ जाएगा, -9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि x का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट है 2, मतलब कि a इज इक्वल टू, यहाँ हमारा 2 दिया हुआ है। y का कोफिशिएंट है 3, मतलब कि b इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3 और कांस्टेंट टर्म है हमारा -9.35। क्योंकि यहाँ पे c पॉजिटिव में, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसीडर करना होगा, इसलिए c इज इक्वल टू, यहाँ पे आप प्लस है और ब्रैकेट में समझिए माइनस है, तो c आपका क्या दिख रहा है, -3.5 के ऊपर बार, तो -9.35 के ऊपर बार। ठीक है, उसी तरह हमारा सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसी फॉर्म में ax प्लस by प्लस c के ही फॉर्म में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस y बाई 5 प्लस -10 इज इक्वल टू 0, जहां पे आप लोगों को दिख रहा है a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू हमारा -1/5 हो जाएगा, तभी -1/5 इंटू y करेंगे हम तो -y/5 आ जाएगा, इसलिए b हमारा -1/5 है। ठीक है, उसके बाद फिर c हमारा -10 है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y है, तो हम x y को इधर लेते हैं -3y और प्लस कांस्टेंट टर्म यानी कि c हमारा यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, मतलब कि a हमारा 1, y का कोफिशिएंट मतलब कि b हमारा -3 और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा 0 है। सेम उसी तरह से अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट दिया हुआ बट y का कोफिशिएंट
कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0y, क्योंकि 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करिएगा वो 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0y प्लस 2 मतलब कि c इज इक्वल टू 0, मतलब कि कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारा 3 है, b हमारा 0 है और c हमारा 2 दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में वैसे ही y दिया हुआ रहेगा, x नहीं दिया हुआ रहेगा, तो x का कांस्टेंट टर्म मतलब कि a हमारा वहां पे 0 हो जाएगा उस केस में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में किया हुआ आपका। ठीक है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x नहीं दिया हुआ, मतलब कि 0 इंटू एक्स है प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब a यहाँ हमारा 0 है, b यहाँ हमारा 1 है और c हमारा माइनस 2 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके एक्सरसाइज के बाद, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ऐसे निकालते हैं, जब भी जैसे कि ये हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दिया रहेगा x और y। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम x में और y में उसका कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे और उसको अगर वो 0 से इक्वेट है, तो उस वैल्यू x और y का वैल्यू पुट करने पे वो 0 के इक्वल आ जाए, या तो फिर अगर x और y, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं आप लोग को बताती हूँ, मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है, अगर कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम जब भी x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे, तो जो इक्वेशन जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे और हमें वो वैल्यू 5 के इक्वल मिल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम एक लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज से बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.2 में हमें दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि इसका या तो 2 सॉल्यूशन है या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और या तो फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के लिए हमें x और वेरिएबल को एक साइड कर देती हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड, तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 5 हमारा हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो निगेटिव में हो जाएगा क्योंकि इस साइड पॉजिटिव में है, तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 5। अब हमें y और x की जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करना है कि वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वल्स टू इक्वल अगर हम करेंगे वो इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले आप y को अपने मन से 0 लीजिएगा। सबसे पहले हम ऐसे ही शुरू करते हैं, या तो x को आप 0 लीजिए या तो y को आप 0 लीजिए, किसी एक को 0 लेना होगा। तो y को जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3x इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा -5/3। ठीक है, तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x हमें मिल जाएगा -5/3। ये हमें मिला एक सॉल्यूशन मिला इस इक्वेशन का। अब हम सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पे अब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, तो x 0 पुट करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा y माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें y मिलेगा 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा सॉल्यूशन। इसी तरह हम और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, जैसे कि अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1, तो y अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 5, माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 5 y 1 इधर चले जाएगा तो 5 माइनस 1 4, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -4/3। तो जब हम y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा -4/3। तो इसी तरह हम हमारा चलते जाएगा, जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y हमें कुछ मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि जब हम y का कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, ऐसे ही वाइस वर्सा चलते रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें हर क्वेश्चन के लिए 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। जैसे इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते जा रहा था, तो वैसे ही एक कोई भी क्वेश्चन का उसका 4 सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x और y के जगह पे 0, 1, 2 या -1 ऐसे पुट कर करके देखना है और 4 सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस
प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले तो मैं x इज इक्वल टू मान लीजिए 0 पुट करती हूँ, तो हमें y क्या मिलेगा, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, जब हम लोग y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। तो सेकंड सॉल्यूशन हमें मिल गया है x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हमें थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। थर्ड सॉल्यूशन के लिए मैं x इज इक्वल टू ले लेती हूँ -1। तो x इज इक्वल टू -1 में लेने पे 2 इंटू -1 प्लस 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2, इधर चला जाएगा राइट हैंड साइन, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 9। ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड सॉल्यूशन के बाद हमारा फोर्थ सॉल्यूशन होगा। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए अभी आप लोगों ने x इज इक्वल टू -1 लिया है, अब y इज इक्वल टू -1 ले लीजिए। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए हमारे इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू आप -1 पुट कर दीजिए, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7 प्लस 1 8, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -1। इसे हम ऐसे भी ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख सकते हैं 4, -1। हमेशा x पहले लिखा था और y बाद में लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 4 सॉल्यूशंस। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही होगा, थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे ही होगा। मैं आप लोगों को सेकंड करके दिखाती हूँ, फोर्थ आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की जगह पे जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मतलब कि y इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा हो गया 0,9। ठीक है, अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो पाई x इज इक्वल टू 9, y तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9/पाई। तो यहाँ हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया 9/पाई, 0। ठीक है, अब हमारा थर्ड सॉल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए या -1 पुट कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। तो थर्ड सॉल्यूशन के लिए हमारा हो जाएगा पाई x प्लस वाई में ही हमें पुट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए x को मैं 1 पुट करती हूँ, तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y मुझे मिल जाएगा हम लोगों को 9 माइनस पाई। तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 1,9 माइनस पाई। ठीक है, और फोर्थ सॉल्यूशन के लिए हम लोग y इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो फोर्थ सॉल्यूशन के लिए y 1 हो जाएगा, तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये इधर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो हो जाएगा पाई x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 8/पाई। तो फोर्थ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 8/पाई, 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा सेम। उसी तरह से आप लोग सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू लर्न मोर फ्रॉम यूट्यूब। थैंक यू।